हाय एवरीवन। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एसएससी सीजीएल पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे थे और टोटल हमने 45 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें हम नेक्स्ट 45 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को चुने जाने का क्या महत्व है। देखो ये क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की घोषणा हो गई थी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 26 जनवरी को ही मनाएंगे, इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान को क्या लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है। देखो, जिस प्रकार प्रधानमंत्री क्या कहता है लोकसभा में क्या चल रहा है वो उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी सूचना राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के नजीब बनाम भारत संघ का मामला किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो अनुच्छेद 21 लगाना। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, तो 86। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह शामिल हैं। मूल अधिकार हैं टोटल 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डॉट डॉट से संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 323 है वो है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट और 322 है लोक सेवा आयोग के खर्चे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, शायद CHSL में आया था। 322 में खर्चे हैं और 323 में इसकी रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार तेलंगाना की विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको हर स्टेट की, जो हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं उसमें आपको याद करना पड़ेगा कितनी सीटें हैं विधानसभा में। ठीक है, जैसे तेलंगाना में 119 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 90 हैं। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 17 उपाधियों का अंत नहीं, 17 तो छुआछूत का अंत है। 14 अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं, कानून की समझ समानता। 15 शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, 15 तो है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान। 19 सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो 44 भी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। भारत ने राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था। ऑस्ट्रिया के, जर्मन, ऑस्ट्रेलियन, आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, तो आयरलैंड को ही आयरिश भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, तो 42वें। संसद में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक आता है 114 आर्टिकल। भारत की संचित निधि से निकासी के लिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनुदान की मांग, अतिरिक्त अनुदान 115। मंत्रालय के केवल नियोजित व्यय को पूरा करने के लिए बजटीय आवंटन का निर्धारण नहीं, सिर्फ मंत्रालय के थोड़ी, अनुदान तो किसी के लिए और किसी के भी लिए मांग सकते हैं। अल्पावधि चर्चा, तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए जिसके लिए एक सदस्य द्वारा नोटिस दिया जाना और 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अच्छा, अल्पावधि है तो 50 सदस्यों का समर्थन क्यों लेंगे। केवल ए सही है इसका। 18 जुलाई को आया 2023 शिफ्ट 4 में। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण किस नाम से जाना जाता है, बजट। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी, तो उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू है ना। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया है, 44वें। भारत के वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार को आयोग की सलाह के अनुसार धन देना पड़ता है, नहीं, बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ सलाह दे सकते हो, मानना या मानना वो उसके सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में चर्चा करता नहीं, अनुच्छेद 280 तो वित्त आयोग के बारे में बताता है, सिफारिशों के बारे में चर्चा नहीं करता। तो कौन सा सही है इसका, केवल ए सही है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है, तो 79। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकार हैं भाग 3 में। भाग 3, 4 ये तो याद होनी चाहिए, भाग 1 से लेकर भाग 5 तक तो पता ही होने चाहिए, मूल अधिकार भाग 3 में। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से ग्रहित किए गए थे,
आयरलैंड से। देखो नीति निदेशक तत्व से ये क्वेश्चन तो आना ही है। भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक कर्तव्य ये लिए गए हैं सोवियत संघ। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में देय पेंशन किस पर प्रभारित की जाती है? तो भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 बिल्कुल सख्ती तो है, पहला ऑप्शन। अनुच्छेद 23 में तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नहीं ये नहीं, केवल ए और सी। 20 जुलाई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के भाग 9B तो सहकारिता है ना, सहकारी समिति, ठीक। 9A में पंचायत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? 6 मौलिक अधिकार हैं जिनमें मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य विधान परिषद, हो विधान परिषद आ गया, ये तो राज्यसभा जैसा ही होता है ना, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है जहाँ तक मुझे पता है। शायद जम्मू कश्मीर में अब ख़त्म कर दी गई है, 5 में ही बची है। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। हाँ। परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या की 1/3 पर निर्धारित की गई है। विधानसभा की 1/3 होती है, बिल्कुल सही है। न्यूनतम शक्ति 40 है, बिल्कुल सही है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन को न्यायालय में चुनौती दी सकती, बिल्कुल गलत है, केवल ABC। चुनौती क्यों दी जाएगी? राज्य कार्यकारिणी देख रहे हो, कार्यपालिका नहीं लिख सक रहे थे, कार्यकारिणी। कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 में वर्णित है। तो एक भाग 6 में है 152 से 237 तक कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, पहला तो सही है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपालों के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही है। सी छोड़ के ए और बी दोनों सही है। न्यायमूर्ति BN रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। देखो 2023 का क्वेश्चन है और अगर ये करंट में जोड़ोगे तो 2021 का पूछा गया है, यानी 2 साल पहले का। और अगर 2024 में होगा तो कब के करंट पूछे जाएंगे? 2022 में। तो 2022 के ही करके जाना, बाकी हाँ ठीक है, 2022 के जनवरी के कर लेना, दिसंबर जनवरी। अभी बन गए हैं संजीव खन्ना। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो DPSP है, भाग 4 में। मान लीजिए ये अपनी सहेलियों के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ये अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान कर सकता है? 15। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद? उपाधि 18। देख रहे हैं, मूल अधिकार है ना। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? संसद के पास आयोग के अध्यक्ष नहीं, पहला तो गलत है, B सही है, C सही है। निम्नलिखित में किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश करी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। ये बलवंत राय मेहता समिति पंचायत से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और तो 48 नहीं 51A में मौलिक कर्तव्य है ना, भाग 4 का 51 का। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश सरकार की उत्तरदायी कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1833 में। अच्छा, 1858 में। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को, अच्छा राज्य सचिव, हो राज्य मंत्री बोल सकते हैं इसको। ठीक है 1858 में, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? मताधिकार का प्रयोग करना। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? सबरीमला में महिलाओं का प्रवेश।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद ... के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा। 51 का मौलिक कर्तव्य है ना। यहाँ तो इतनी डीपली नहीं पूछे, CHSL में तो एकदम मौलिक कर्तव्यों के जो 11 भाग हैं वहाँ से पूछा था। तो 51 का ए का कौन सा 51 का, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को देखो फिर से आ गया। 42वीं, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। सही है। बी गलत है, सी गलत है, ए और डी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को वर्जित करता है? 28, 25 से लेकर 28 तक है, 29-30 तो है ही नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत है? अनुच्छेद 40। DPSP, गांधी जी, गांधीवादी। अनुच्छेद किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, फिर आ गया भाई, स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG 148 से 151 भाग 5 तो हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं और हमारा यहाँ पे रिजल्ट भी आने वाला है। देखते हैं कितने % सही है। होप यू गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प हुई होगी। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये तो आता ही रहेगा रिजल्ट। बाय बाय गाइज।